खमागणी दोस्तों, राजस्थान के वासियों, स्पेशली आपका फाइनली रीप राजस्थान का पहला राउंड आ चुका है। लॉट ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स परेशान कि भैया हमको जो सीट मिला है वो हमको नहीं चाहिए, गलत मिल गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फीस नहीं भर सकते इसकी, अगर वो दूसरा नहीं मिला तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। राइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर परेशान कि भैया मेरे को जो सीट मिला मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है, जो ये वीडियो देख रहे हैं। नो सीट अलॉटेड। अब क्या करें? सो यार, ये सिनेरियो सिर्फ उन बच्चों के केसेस में हो रहा है जिनकी रैंक है अप्रोक्स 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 और अपर 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 अपर। एंड ऑल्सो जिन बच्चों ने अपनी चॉइसेस के अंदर सिर्फ कुछ टॉप के कॉलेजेस को छोड़ के कुछ फील ही नहीं किया था। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, एवरी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिनकी रैंक 10,000, 12,000, 9,000, सबका यही सपना है कि हमें तो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, आरटीयू कोटा, बीटीयू बीकानेर, सिटी उदयपुर, यही कॉलेज चाहिए और नहीं जाना भाई कहीं पे। यही दिलाइए आप हमें। भाई तो यार, उस केस में आप लोगों को सीट नहीं मिला है। एंड जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उनकी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, नो वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैठे ना यार, हमारा काम ही बिज़नेस ही यही है, इसी से पैसे कमाते हैं हम लोग एडमिशन दिला के। ठीक है, तो लेट्स फिगर आउट द प्रोसेस कि आपको कैसे क्या सीट मिलने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है फर्दर। देखिए, और आपको अगर कोई ऐसी सीट मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कई सारी केसेस में ऐसा होता है कि आपने जो है 10-12 चॉइसेस अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज की डाली है और 12 नंबर तक आपने 13 नंबर पे कोई प्राइवेट कॉलेज डाल दिए गलती से, या फिर लोअर रैंक वाला 14 से बाद में बाकी अच्छे-अच्छे कॉलेज डाल दिए। तो आपको हो सकता है वो 13 नंबर वाला अलॉट हो गया हो। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप फीस पे कर दीजिए, अपवर्ड मोमेंट पे चली जाइए। हो सकता है आपको अपवर्ड मोमेंट में मिल जाए अच्छा, ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर। अगर बाय चांस अगर आपको नहीं मिलता है, तो यार नो वरी, आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 10,000 ही लग रहे हैं। आप जो है आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा, आप सीट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई स्पेसिफिक इश्यू नहीं है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ कॉलेजेस में जो है सीट्स वैकेंट रहती है, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट राउंड होता है। जैसे अभी जो राउंड हो रहा है ये तो रीप करवाता है, ये थर्ड पार्टी कंपनी है, गवर्नमेंट का ही है वैसे। सारे के सारे कॉलेजेस पैसे इकट्ठे करके रीप को देते हैं कि भाई ये ले, हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवा के दे तू सबका स्मूथली। अब जो है रीप तो थोड़े दिनों बाद गायब हो जाएगा, रीप बोलेगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है ये प्रोसेस, कॉलेजो तुम ही अपना देख लो, मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया है। तो कॉलेज बोलेगा अच्छा वैसे ठीक है, हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज बताएगा भाई अब 3 जो सीटें थी वो तो जिन बच्चों ने ली, जिनने नहीं ली, दैट्स ओके, जो भी पहले हुआ उसको छोड़ते हैं। अभी जो मेरे पास जो सीटें बची हुई है वो मैं तुमको दे सकता हूँ। कॉलेज आपको ऐसा बोलता है, अपनी वेबसाइट पे लिखता है ऐसा वो, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, जो भी कॉलेज ऐसा-ऐसा बोलता है, वो एक आपको डेट देगा या फिर अपना पोर्टल ऑनलाइन ही खोल देगा। जैसे एमबीएम जैसे विकसित अच्छे कॉलेज क्या करते हैं, अपना पोर्टल खोल देते हैं, ऑनलाइन ही दे देते हैं। जैसे एमबीएम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो वैसे एक यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। हालाँकि बोला जा रहा है कि इसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए एमबीएम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। एक जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, तो वो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है एमबीए में डायरेक्ट एडमिशन का। आपको जो है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अजमेर वगैरह भी सारे के सारे अपने जो है पोर्टल ओपन करते हैं एडमिशन्स के लिए। एंड आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन के अंदर सारा प्रोसेस आपको एक डेट दी जाती है, उसमें किया जाता है। वैसे ही हर कॉलेज का जो है प्रोसेस ऐसे ही होता है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में भी आप लोग बात कर सकते हो और वो लोग भी आपको जो है डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि यार स्पेसिफिक प्राइवेट वाले केसेस में मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ कि भैया मेरे को ये कॉलेज 10 लाख रुपए मांग रहा है डोनेशन का, 5 लाख डोनेशन मांग रहा है, दे दूँ क्या? स्पेशली ये द यूनिवर्सिटी नेमली जेईसीआरसी फाउंडेशन, हेलो भैया वो मेरे से 5 लाख माँग कर रहे हैं, दे दे क्या 5 लाख? मुझे किसी भी हाल में उसमें एडमिशन चाहिए ना भई। मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार इन कॉलेजों में जो है
एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 3 LPA 4 LPA का नहीं जा रहा है। 90% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, 4 साल बाद घर पे बैठे हैं और तुमको 5-5 लाख डोनेशन दे के इंजीनियरिंग करना है इस लोकेशन से। मतलब क्यों भाई, क्या है ऐसा जयपुर के अंदर जो तुमको यहाँ से प्लेसमेंट करना है? यहाँ पर कौन सी IT कंपनी है जो तुमको जॉब देगी? अगर कोई ऐसा करता है ऐसे प्राइवेट कॉलेजों को 5-5 6-6 2-2 3-3 लाख रुपए डोनेशन देके, तो नॉट आई नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ करें। मेरे को तो फीस और भी ज़्यादा लगती है इन कॉलेजों की। अगर ये लोग 50,000 पर सेमेस्टर भी फीस लेता है तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कम करनी चाहिए। 10-15,000 पर सेमेस्टर करो। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग द डोनेशन 5-5 लाख रुपए। भैया पिछले साल मेरे भैया चाचा के लड़के के मामा ने लिया था, 5 लाख डोनेशन दे के लिया था एडमिशन। तो डोंट डू दिस। स्पेसिफिक बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है जो हम आपको दिला देते हैं। पंजाब साइड अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, राजस्थान से बेटर ऑप्शंस। स्पेशली एक तो राजस्थान में लाड प्यार बहुत है बच्चों का कि भैया ये राजस्थान में लेना है। वो सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ भाई 2 घंटे की दूरी पर एकदम चले जाएंगे वहीं पे। मतलब ऐसे कोई इनके ऊपर जैसे कोई हमले हो रहे हो या फिर पेरेंट्स बच्चों को कोई मार पीट रहा हो ऐसे। भाई उनको बाहर भेजो, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर। मतलब क्यों आपको एकदम ऐसे कलेजे के पीछे ही क्यों बैठा के रखना है ऐसे? कहाँ राजस्थान में बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है जो कि आपको यहीं पे ऐसे बैठा के रखना है। अच्छे कॉलेज है, कुछ ही कॉलेज है जहाँ पे सब बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आपका हो जा रहा है, अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल जा रही है, दैट्स ओके। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके यहाँ पे भी बहुत सारे लाखों रुपए पे करने वाले हो, वो अदर स्टेट में जाके वही पैसे पे करो। अच्छी ब्रांच से कर लो, कंप्यूटर साइंस से कर लो। 4 साल बाद तुमको कौन पूछने वाला है कि तुमने राजस्थान से किया, कि पंजाब से किया, कि जम्मू से किया, कि कश्मीर से किया? ठीक है, तो गो फॉर द ब्रांच। अगर आप आज भी ये चूज करते हो कि आई एम फ्रॉम द राजस्थान, मैं जोधपुर से हूँ, मैं कोटा से हूँ, मेरे को कोटा में ही एडमिशन चाहिए। अगर आपका ऐसा है बहुत बड़ा बिजनेस है, घर में ही रहना है, दुकान उकान चलता है, तुमको बहुत बड़ी कंपनियां अपने यहाँ संभालनी है, तो यार लेट्स डू दैट। तुम यहीं पर रहो, राजस्थान में रहो, अपना धंधा बिजनेस संभालो, इंजीनियरिंग भी करो। बट 99% केसेस में तो ऐसे बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स मतलब बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। और तो वो जो पैसे तुम लगा रहे हो ऑलरेडी, यार अच्छी ब्रांच में इन्वेस्ट करो, अच्छे कॉलेज में इन्वेस्ट करो। सेम ही पैसा लगने वाला है। दूसरे स्टेट में जाओ, तीसरे स्टेट में जाओ, हमारे जैसे लोगों से गाइडेंस लो, पूछो। 200-300 रुपए लेके तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी से कुछ भी तुमको आके कोई नहीं बक जा रहा है। यूट्यूब पे तो आजकल बथेरे काउंसलर आई बैठे हैं। तो यार थोड़ा ध्यान रखो और अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लो। ठीक है, नॉट गो फॉर द दिस लोअर ब्रांचेस और लाइक दैट। 5 साल बाद नौकरियां नहीं है इन ब्रांचेस के अंदर। स्पेसिफिक मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन टाइप जो भी ब्रांचेस है, सब जगह ऑटोमेशन आ रहा है। गो फॉर द टेक ब्रांचेस। ठीक है, अगर आज भी अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसी इंजीनियरिंग करते हैं, हो सकता है तुमको 4 साल बाद एक दो छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। 10 साल बाद क्या करोगे? अपने बीवी बच्चे कैसे पालोगे? इसलिए यही टाइम होता है डिसाइड करने का कि 10 साल बाद क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। आई सजेस्ट आप अच्छी टेक ब्रांच में ही जाइए। कंप्यूटर साइंस लीजिए आप। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। नंबर कम है, पता नहीं है, नो वरी यार, हम एजेंसी खोल के बैठे हैं, एडमिशन कराने का ही काम है हमारा। करा देंगे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में, राजस्थान से कम फीस वाले कॉलेज आपको दिला देंगे। ओके, हमें हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वी विल गाइड यू इन डिटेल। ऑल्सो जो भी ये कॉलेजेस हैं इनमें जब सीट्स वैकेंट रहती है, वी विल फाइल द RTI एप्लीकेशन टू द कॉलेजेस। जितनी भी वैकेंट सीटें रहती है स्पोर्ट राउंड के बाद भी वी विल हेल्प यू इन द अलॉटमेंट। स्पेसिफिक हमारे पास लीगल एडवाइजर्स भी हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं एंड लास्ट तक आपको जो है सीट अलॉट करा के देते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और 200-300 रुपए की काउंसलिंग अगर आप लेते हैं और आपको लगता है कि आप 200 रुपए देके काउंसलिंग लेके अपना भविष्य सिक्योर कर लेंगे, उसके पीछे अगर आप 4-5 लाख रुपए या 6-7 लाख रुपए डालते हैं, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है। अच्छी खासी रिसर्च करो, अच्छे खासे कॉलेजेस ढूंढो। यार आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना भी हम पीछे नहीं है कि तुम राजस्थान से हो, यहीं पे पढ़ाई लिखाई करनी है। भाई तुम्हें पंजाब जाने में भी 2-4 घंटे लगते हैं, मतलब 6 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। उधर महाराष्ट्र जाने में भी आजकल तो वैसे तो फ्लाइट से तुम 2 घंटे में जा सकते हो, ट्रेन तुमको 24 घंटे में पहुंचा देती है। तो अच्छे ऑप्शंस में जाओ ना यार, बाद में तुमको कहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा?
किससे बोलोगे तुम यार तुम राजस्थान में पढ़ाई किए थे, इसी कारण एकदम पिछड़ गए, ऐसे नौकरी नहीं मिली। कोई नहीं पूछेगा उसके बाद में, इसलिए गो फॉर द बेस्ट ऑप्शंस। और इसलिए जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं कि मैं तो अपने बच्चे को राजस्थान में ही पढ़ाऊँगा, ऐसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार है, ठीक है? तो वो उनको जो है बच्चे फिर घर में ही रहेंगे 4 साल बाद, जॉब्स-वॉब्स कुछ नहीं मिलेगा इधर, ठीक है? गलत है, बुरा लग सकता है तुम लोगों को, लेकिन जो सच है वो है। मुझे क्या? धन्यवाद।